श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। 8वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 15वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। 14वें श्लोक से पढ़ते हैं। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगताः। आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः। अव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हम देख रहे थे उपासना से प्राप्त होने वाले जो भी लोग हैं या कर्म से प्राप्त होने वाले जो भी लोक है, उन लोकों की यह सारे स्वर्गादि से लेके ब्रह्मलोक तक आब्रह्म भुवनाल लोकाः, ब्रह्मलोक तक के भी जो भी सारे लोक है वह सारे लोक पुनरावर्तिनः, पुनरावर्तिनः यानी जहां पे रिटर्न टिकट मिलता है ऐसे। तो ब्रह्मलोक तक के बात ऐसे क्यों की? ब्रह्मलोक तक के सारे लोक पुनरावर्ती है ऐसे क्यों कहा? क्योंकि पहले तो आपने कहा था कि ऐसे ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म उसकी उपासना करने वाला पुरुष को, पुरुष की दृष्टि से उसका उच्चारण करने वाला, ध्यान लगाने वाला कालांतर से मोक्ष को प्राप्त होता है। आपने कहा था क्रम मुक्ति है, यानी ब्रह्मलोक में जाने वाले व्यक्ति को वहां पे ज्ञान होकर मुक्ति है। हाँ, बिल्कुल सही। पर ब्रह्मलोक में किस दृष्टि से जाते हैं, किस प्रकार से, किस मार्ग से जाते हैं, उसके ऊपर वह वापस आएगा या न आएगा, फिर से उसे जन्म रहेगा या नहीं रहेगा, यह बात तय होती है, पक्की होती है। अगर वह पंचाग्नि विद्या के द्वारा गया है, पंचाग्नि विद्या के कारण गया है, कर्म के कारण गया है, तो वैराग्य की कमी के कारण, हेतु भिन्न होने के कारण वह पुनरावर्ती है, फिर से उसके अगले कल्प में अगला जन्म उसको रहेगा। परंतु जिसके पास अधिक वैराग्य है और ब्रह्म ज्ञान की जिसको इच्छा है, परंतु इस लोक में कुछ वासनाएं रह गई है, ऐसे व्यक्ति को, जो इस लोक में रहते हुए मंद अधिकारी था या मध्यम अधिकारी था, वह उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक में जाने के कारण उसके लिए बताया गया कि यह लोक आपके लिए पुनरावर्ती नहीं है। वहां पे जाने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति है और मोक्ष भी है।
तो यह कैसे समझे, तो बताया था 1000 युग का काल बताया, सहस्र युग पर्यंतम। 1000 युगों तक वहां का एक दिन रहता है और 1000 युगों तक वहां की एक रात्रि रहती है। जैसे ही रात्रि हो जाती है, संपूर्ण सृष्टि का जो भी निर्माण है उसका लय करके ब्रह्मदेव सो जाते हैं। यानी उस काल में सारी सृष्टि अव्यक्त रूप में चली जाती है। और जैसे ही अगला दिन शुरू होता है, दिन का समय शुरू होता है, फिर से सृष्टि की उत्पत्ति की जाती है। और कैसे? सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, यथा पूर्वम जैसे पहले थी वैसे ही फिर से निर्माण की जाती है। इसमें एक विचार देखा था कि यह कैसे है। हमने देखा था, वो कठपुतली वाले का उदाहरण देखा था। वो अपने बक्से में से, अपने थैले में से ऐसे हर एक को बाहर रखता है, फिर से अंदर रख देता है, वैसे ही। अब यहां पे भाष्यकार एक बड़ा सुंदर विषय प्रकट करते हैं। इसमें हमने विचार किया था और यह विचार बड़ा तर्कसंगत है, प्रमुख है, और इसको समझने पर हमें ये बात समझ में आती है कि हमारे शास्त्रों की प्रवृत्ति क्यों है, किस लिए है, कैसे है। हमारे संपूर्ण शास्त्र प्रवृत्ति पर, निवृत्ति पर दोनों मार्ग बताते हैं, परंतु वह मार्गों की सिद्धि, उनका हेतु, उनका लक्ष्य, यह सब कुछ हमें यह संकल्पना के द्वारा ही समझ में आता है। क्या है संकल्पना? संकल्पना सामान्य है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, अगर कोई बड़ी व्यक्ति है, कोई बड़ा आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी, उसके पास श्रेष्ठत्व तभी रहता है, उसके पास श्रेष्ठत्व तभी रहता है जब आने वाले सारे व्यक्तियों के प्रति वह समान रहता है। जैसी आवश्यकता है, योग्यता है, उसके अनुसार उनके साथ वह व्यवहार करता है, किसी को दूर नहीं रखता, किसी पर अन्याय नहीं करता। यानी वह विषम नहीं है। कैसे? सम है, सबके बारे में वह सम है। इतना ही नहीं, वह किसी के प्रति मन में घृणा नहीं रखता, क्रोध, द्वेष नहीं रखता, वह कभी कुछ बुरा नहीं करता, वह शुद्ध है। ऐसे ही व्यक्ति को संत माने जाते हैं, संत कहते हैं हम। तो उनके पास कौन से दो दोष नहीं है? वैषम्य, विषमता का भाव वैषम्य, और नैर्घृण्य, निर्घृण, घृणास्पद, ऐसे वह नहीं रहते। ये दोष भी ईश्वर के पास नहीं रहते हैं। ईश्वर न कभी विषम है, न कभी निर्घृण है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, स्वयं कभी किसी का भला नहीं चाहता। कैसे सिद्ध हो? विचार करते हैं। आप विचार करो, जो भी आप कर्म करते हो, सामान्य हो या शास्त्रीय हो, दूसरे शब्दों में अगर लौकिक हो या वैदिक हो। लौकिक माने ये कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसको चालू करके लेक्चर के लिए ज्वाइन होना, इसकी अपेक्षा भी नहीं रखता। वेदों में, शास्त्रों में कभी इसी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया और कहा भी नहीं कि इसका फल ऐसे हो। सामान्य है, कोई बताने की बात नहीं है। पर वेदों में क्या बताया गया? नहीं, ये कर्म करो, इस कर्म का यह फल है, यह यज्ञ करो, इस यज्ञ के फल के स्वरूप आप स्वर्गलोक में जाओगे। ये सारे वैदिक कर्म हैं। विचार करो, चाहे लौकिक हो या वैदिक हो, दोनों कर्मों का आपको फल मिलता है ना। क्या विचार कर रहे हैं हम? कर्म चाहे सामान्य हो या शास्त्रों ने बताया हुआ हो या शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है ऐसा हो, यह सारे कर्मों का फल मिलता है। समझो, अगर ऐसे होता
कि कर्म किया है पर फल ही न मिला, तो ये थोड़ा विस्तार होने वाला है, पर यह समझो, कर्म किया है पर फल ही नहीं मिला, चलेगा? नहीं चलता है। कर्म करे तो फल तो अवश्य मिलना चाहिए। अगर आप इसके लिए कर्म के फल को सही समय पर, सही जगह पर, सही वक्त पर देने वाला कोई कर्म फल दाता होना चाहिए, क्योंकि किया हुआ कर्म जड़ है, उसमें कोई ज्ञान बुद्धि वगैरह नहीं है, वो जड़ है, चेतन नहीं है। कर्म को पता नहीं है कब जाकर फल देना है, कब जाकर परिपक्व होना है। तो कर्म का फल देने वाला कोई तो होना चाहिए, और वह ईश्वर है। तो अब बात आती है, ईश्वर दो दृष्टि से बद्ध है। मैं ज्ञान अज्ञान का बंध नहीं कर रहा हूं। बद्ध है यानी देना उसका कर्तव्य है। क्या? एक, जो किया हुआ कर्म है उसका फल देना, मैंने जो भी कर्म किया है उसका फल देना, और मैंने जो कर्म नहीं किया है उसका फल कभी नहीं देना। मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे मिलेगा जरूर, और जो मैंने कर्म नहीं किया है उसका फल मुझे कभी नहीं मिलेगा। इसी को शास्त्र में कहा गया, अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश। अकृत मैंने जो कर्म किया नहीं, अभ्यागम उसका फल मुझे मिलना। अच्छा हो तो कोई दोष नहीं देगा, पर बुरा फल मिले तो सब लोग दोष देंगे। कर्म किया नहीं है पर स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, लोग कुछ नहीं बोलेंगे, पर नरकादिक लोकों में गए तो जरूर दोष देंगे। ऐसे होता नहीं। यानी अकृत जो किया नहीं है, अभ्यागम उसका फल नहीं मिलता। साथ ही साथ में जो भी कर्म मैंने किया है उसका फल मिले बिना नहीं रहता। यह सारा विचार क्यों, किसके लिए? तो इस विचार का हेतु कारण यह है कि अगर हर कल्प में हर बार नए जीवन की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मदेव अगर भगवान करते, ब्रह्मदेव करते, हर बार नए जीव की उत्पत्ति, तो होता यह पूर्व कल्प में किसी ने किए हुए कर्म का फल नष्ट हो जाएगा, और अगले जन्म में जो भी जीव है जिनको फल मिलने वाला है, जो भी कर्म फल मिलने वाला है, उसके लिए उन्होंने कर्म किए ही नहीं रहेंगे। इस प्रकार से विचार करो। स्कूल में 7वीं की कक्षा की परीक्षा हुई, 7वीं के कक्षा की परीक्षा हुई, या परीक्षा के बाद 7वीं की कक्षा में जो भी बच्चे हैं उनको 8वीं में एडमिशन ही नहीं दिया, 8वीं में लेकर ही नहीं गए। क्या किया? उनको 8वीं कक्षा में लेकर ही नहीं गए। और जो 6ठी कक्षा वाले बच्चे हैं उनको जाकर 8वीं में बिठा दिया, या जो भी नए नए आए हैं, जो भी जूनियर केजी सीनियर केजी इसके लिए आए हैं, उनको ले जाकर 8वीं की कक्षा में बिठा दिया। होगा क्या? 8वीं की कक्षा में बैठने के लिए जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, जो भी परीक्षा वगैरह देनी है, वो उन बच्चों ने दी नहीं है, फिर भी उनको फल मिला। क्या सही है? नहीं। साथ ही साथ में 7वीं की कक्षा पास होने के बाद भी, उत्तीर्ण होने के बाद भी उन बच्चों को 8वीं में जाने का अवसर नहीं दिया गया। यानी वह विषम व्यवहार हुआ, निर्घृणता का व्यवहार हुआ। यह ऐसे कभी हो नहीं सकता। यानी जो 7वीं की कक्षा में उत्तीर्ण हुए वही जाकर 8वीं की कक्षा में बैठेंगे, और जिन्होंने 7वीं की कक्षा दी नहीं है, परीक्षा उत्तीर्ण की नहीं है, उनको 8वीं में बिठाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से अगले कल्प में
दिन में, दिन के समय पर ब्रह्मा जी की दिन के काल में सारी सृष्टि थी। उसका लय हुआ अव्यक्त में जब ब्रह्मदेव सो गए। ब्रह्मा जी सोने के बाद जब अगले दिन में जागकर नए सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, उस समय जो भी उत्पत्ति हो रही है उनमें रहने वाले जीव पूर्व कल्प में पूर्व सृष्टि से ही प्राप्त होते हैं, नए आ नहीं सकते। क्योंकि नए जीवों को आने के लिए उन्होंने कर्म क्या किया है, किस कर्म का फल उनको देंगे, नहीं दिया जा सकता। इसीलिए भाष्यकार कहते हैं न किए कर्मों का फल मिलना और किए हुए कर्मों का फल न मिलना, इस दोष के परिहार के लिए, इस दोष के परिहार के लिए और आगे जाकर महत्व का हेतु आता है। अगर ऐसी बात है, यानी इस कल्प से अगले कल्प तक बार 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 मुझे जन्म लेना है और यह बंधन है, तो इस बंधन से छूटने का मार्ग यानी मोक्ष बताने के लिए शास्त्रों की प्रवृत्ति है, और उस शास्त्र के प्रवृत्ति की सफलता अविद्यादि पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह सारे पंचक्लेश मूलक कर्म संस्कारों के कारण, उनकी कर्मों के कारण बार बार जन्म लेने वाले जो जीव है, उनकी सिद्धि के लिए, स्पष्टता बताने के लिए यह कैसे होता है, यह संकल्पना आवश्यक है, यह समझना आवश्यक है, यह सिद्धांत है। तो तात्पर्य यह है कि जीव बार बार जन्म लेकर प्रकट होते रहते हैं, जब बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु के पास जाकर फिर से जन्म लेते हैं। यह समझने पर बात यह है कि हमारे मन में वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, और उस वैराग्य की उत्पत्ति के लिए भगवान अब अर्जुन से कहते हैं, 19वां श्लोक, भूतग्रामस्स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। एक साथ, भूतग्रामस्स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, सहा एव अयम भूतग्रामः, वही प्राणियों का समुदाय, सहा वह, एव अयम वही, यह, भूतग्रामः, ग्रामः समुदाय, प्राणियों का समुदाय, भूत माने प्राणी, वही जो प्राणियों का समुदाय है वह भूत्वा भूत्वा, बार 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 बार, पुनः पुनः जन्म लेकर, रात्र्यागमे, ब्रह्मा जी की, प्रजापति की रात्रि होने पर, अवशः, परतंत्र होकर, कर्म के अधीन होकर, वशीभूत होकर, बेबस, प्रलीयते, लीन हो जाता है, किसमें, अव्यक्त में, और अहराग में,
अहर आगमे, दिन उगने पर, दिन आने पर, ब्रह्मा जी का दिन शुरू हो जाने पर, प्रभवती, फिर से उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं वही जो पहले कल्पों में था, वही प्राणियों का समुदाय रात्रि होने पर लीन हो जाता है। किसमें लीन होता है? ब्रह्मा जी के अव्यक्त में, उनके साथ निद्रावस्था में लीन हो जाता है। और रात्रि आने पर, दिन आने पर फिर से उत्पन्न होता है। क्या कहा? बहुत सामान्य अर्थ है, सरल अर्थ है। जो पहले कल्प में था वही भूत मात्रों का समुदाय, जो 7वीं कक्षा में थे वही सारे 8वीं कक्षा में जाएंगे, बाकी कोई नहीं। जो उस कठपुतली वाले के थैले में, बक्से में जो भी सारे पात्र थे, वही पात्र फिर से उत्पन्न होने वाले हैं, वही पात्र आने वाले हैं। उसमें से न कोई चला जाने वाला है, न कोई बदलने वाला है, क्योंकि कथा तो बदलती नहीं है। कथा बदले तो बात भिन्न है, पर कथा जब तक बदलती नहीं, वही पात्र, वही कठपुतलिया, वही रस्सी, वही कठपुतली वाला खेल चलता ही रहता है। तो स्थावर और जंगमरूक, यह जो भूतों का समुदाय है, यानी वृक्ष से लेके सारे जीवों तक, हम संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ के साथ उत्पन्न होती है, रात्रि होने पर लय में चली जाती है, फिर से दिन आने पर फिर से निर्माण होती है। यह अवशः कर्म से परतंत्र होकर, कर्म के वशीभूत होकर जीव इस चक्कर में फंसे रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो अब क्या करें? तो भाष्यकार अगले श्लोक तक जाने के पूर्व एक विचार बताते हैं। भगवान भाष्यकार यहां पे कहते हैं कि हमने जो अक्षर का प्रतिपादन किया था, कौन सा? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम यह एकाक्षर ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति का मार्ग वो भी बताया। प्राणों को भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम पदम परमम उपैति नित्यम, वही परम पद को प्राप्त होता है। और कैसे? प्राण जब चले जा रहे हो, व्याहरन ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, जो जब हम प्राणों के त्याग के समय में उस ओंकार का उच्चार करते हुए उस पर ब्रह्म में, जिसका वर्णन किया था कविम पुराणम अनुशासितारम, ऐसे उसका ध्यान करते हुए प्राणों को छोड़ देता है। अब उसी अक्षर का स्वरूप निर्देश करने की इच्छा से एक चिंतन बताया था, उसके लक्षण बताए थे, पर अभी उसी का स्वरूप बताने की इच्छा से और योग मार्गेण, योग की मार्ग के द्वारा, योग मार्ग से किसकी प्राप्ति होती है यह बताने की इच्छा से अब 20वें श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं, बताते हैं। देखना, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। ये लाइन फिर संपूर्ण पढ़नी है। अब परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यस्य सर्वेषु भूतेषु
नश्यत्सु न विनश्यति। एक साथ, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो यहां पे अब कहा गया तू यानी परंतु, तस्मात् अव्यक्तात् उस अव्यक्त से, परः अन्यः अव्यक्तः, पर माने श्रेष्ठ, अन्य दूसरा, विलक्षणः अव्यक्तः जो इंद्रियों का विषय हो नहीं सकता ऐसा कोई अव्यक्त, सनातनः जो नित्य है ऐसा, यह भावः जो भाव है, जो अस्तित्व है, जो वस्तु है, सह सर्वेषु भूतेषु सारे भूतों में, कैसे, नश्यत्सु जिनका विनाश हो रहा है ऐसी सारे भूतों में, न विनश्यति उसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं, परंतु यह जो पर है, दूसरा अक्षर, अक्षर की पूर्वोक्त अव्यक्त से अब विलक्षणता बताने के लिए बताते हैं। वह अक्षर कैसे है, परब्रह्म परमात्मा उस अक्षर नाम, पहले कहे गए अव्यक्त से वह अक्षर भिन्न है। कैसे, तो बताते हैं अव्यक्त अन्यः अव्यक्तात् सनातनः। जब इसका अर्थ देखेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। और भूतों का विनाश होते हुए भी कभी भी उस अक्षर का, ब्रह्म का विनाश नहीं होता। क्या कह रहे हैं देखना, कहा परः तस्मात् परः, परस्तस्मात् तु, परंतु, तु माने परंतु, व्यत्यास बताया, पूर्वोक्त जो भी कहा है उससे भिन्न बताने के लिए, परः यानी आगे जो भी अक्षर बताया जाने वाला है, जो भी हम बताने वाले हैं, वह परः श्रेष्ठ है, तस्मात् उससे, किससे श्रेष्ठ है, अव्यक्तात् जो भी पहले अव्यक्त बताया था, उस अव्यक्त से यह भिन्न है। किस अव्यक्त से यह अव्यक्त भिन्न है, कौन से दो अव्यक्त है, तो कहा अव्यक्तात् माने इन भूत समुदाय के अविद्या रूप जो अव्यक्त है, जिस अव्यक्त में सारे भूत लीन हो जाते हैं, वह अव्यक्त, और अक्षर का वर्णन जब किया गया था अव्यक्त, ये दोनों भिन्न हैं। दोनों के लिए बताया गया अव्यक्त, क्यों, दोनों का इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता, फिर भी दोनों में भेद है। कैसे है, तो बताया एक जो है अविद्या नामक है, दूसरा परब्रह्म नामक है। दोनों में लक्षण कैसे है, लक्षण का भेद क्या है, तो कहा गया कि एक
नित्य है, सनातन है। एक नित्य है, सनातन है, और जिसमें सारे भूतों का विनाश होते हुए भी जो कभी भी विनाश नष्ट नहीं होता। सारे भूतों का विनाश होते हुए भी जो कभी नष्ट नहीं होता। क्या समझे हम? अगला श्लोक देखते हैं तो संपूर्ण अर्थ समझ में आएगा। 21वां श्लोक देखना। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक साथ। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो कहते हैं तत् अक्षरः अव्यक्तः इति उक्तः, जिस अक्षर को अव्यक्त इस नाम से कहा गया, वर्णन किया गया, वह तम उसे परमाम गतिम आहुहु, परम गति का मानी जाती है। परम गति इस नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है। क्यों? यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसे प्राप्त होने पर न निवर्तन्ते, वापस नहीं आते हैं। तद्धाम परमं मम, वही मेरा परम धाम है, परम स्थान है। वही मेरा श्रेष्ठ विष्णु पद, परमात्म पद है, आत्मस्वरूप है। पिछला श्लोक और यह श्लोक, इन दोनों का अर्थ अब समझते हैं। कहते हैं देखो, एक कहा अव्यक्त, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः, 18वें श्लोक में देखना, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे। यहां पे भी एक अव्यक्त यश शब्द उपयोग किया। उस अव्यक्त से सारे भूत उत्पन्न होते हैं, फिर से उसी अव्यक्त में चले जाते हैं। उसके पहले जो अक्षर है वह भी अव्यक्त कहा गया। तो ये अव्यक्त है, वह भी अव्यक्त है। कैसे समझे? किस प्रकार से समझे? तो कहते हैं भगवान, जो अक्षर नाम से कहा गया अव्यक्त है, वह इस अव्यक्त से भिन्न है। एक अव्यक्त का अर्थ है अविद्या, दूसरे अव्यक्त का अर्थ है ब्रह्म। एक अव्यक्त का अर्थ है अविद्या, दूसरे अव्यक्त का अर्थ है ब्रह्म। क्या भेद है? एक अनित्य है, एक नित्य है। एक जीवों के लय का, उत्पत्ति का स्थान है, दूसरा जीवों का स्वरूप है। एक नष्ट होने वाला है, एक नाश का कारण हो जाता है। नाश का भाव भी वहां पे नहीं है। कैसे है? देखो, अविद्या के कारण सारे जीव बद्ध है। अविद्या किसके बारे में है?
तो अपने स्वरूप के बारे में, अपने आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म आत्मा ऐक्य के बारे में है। अब इस अविद्या के कारण होता ऐसे है, जीवों की उत्पत्ति लय, उत्पत्ति जन्म मृत्यु चलते रहता है, और कल्पांत में यह सारे उसी अविद्या में लीन हो जाते हैं और फिर से उसी से उत्पन्न होते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, फिर से उससे उत्पन्न हो जाते हैं। ये सारे संपूर्ण चक्र में उन सारे जीवों का स्वरूप क्या है? अक्षर परब्रह्म परमात्मा। अब यह अविद्या जो है वह अपने स्वरूप की ज्ञान के कारण उस जीव के लिए नष्ट हो जाती है। यानी जब तक जीव अज्ञानी था तब तक वह अविद्या नित्य थी, परंतु कभी ना कभी ज्ञान के द्वारा विनाश होना ही था। और जब उसका विनाश हुआ तो किसके कारण हुआ? अव्यक्त परब्रह्म की ज्ञान के कारण हुआ। तो ऐसा जो है वह अव्यक्त भिन्न है। तो यह कैसा है? तो कहा अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहुम परमां गतिम। जिसको परम गति कहा गया है वह यह अव्यक्त अक्षर है, क्योंकि अविद्या में गए हुए, अविद्या नामक अव्यक्त में जो लय हुआ है उससे फिर से उत्पत्ति है। यानी उस स्थान पर जाने के बाद पुनरागम है, परम गति नहीं है। वहां पे जाकर वापस लौट कर आना है, उस स्थान पर जाकर हमें वापस लौट के आना है, इसलिए वह परम गति, परम स्थान नहीं हो सकता। परंतु अक्षर ब्रह्म, भगवान कहते जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्थान है, तद्धाम परमम मम, वह जो मेरा परम धाम है, वहां जाने पर किसी को वापस आना नहीं पड़ता, किसी को वापस आने की आवश्यकता नहीं रहती। वही श्रेष्ठ गति है, वही मेरा परम और श्रेष्ठ स्थान है। अब उस श्रेष्ठ स्थान के प्राप्ति का मार्ग एक और परम धाम के प्राप्ति का उपाय अब बताते हैं। 22वां श्लोक देखना। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। कोई बात नहीं मोदी जी, ठीक है। तो अब कहते हैं सहा, वह, परहा पुरुषः, वह कैसा है? वह परम पुरुष है। यस्य अंतस्थानि भूतानि, अंतस्थानी जिसके अंदर स्थित, जिसके भीतर स्थित, भूतानि भूते है, येन सर्वम इदम ततम, येन इदम सर्वम ततम, जिसके द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है।
व्याप कर जो फैला हुआ है। सहा परहा पुरुषः, वही परम पुरुष, अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति के द्वारा, तू लभ्यः, जरूर प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति के द्वारा तो वह प्राप्त होता ही है। भगवान बताते हैं, शरीर रूप पुर में, यह पुरुष कौन है? तो कहते हैं पुरुषयनात् पूर्णत्वात् वा। बड़ा सुंदर इस पर विचार है। पुरुष कौन है? पुरी शयनात् पूर्णत्वात् वा। पुरुष के दो अर्थ बताए। पुरी शयनात्, पुरी माने शहर, इस देह को ही शहर कहा गया है। पुरमेकादशद्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। कठोपनिषद में आया, पुरमेकादशद्वारम, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवद गीता में आया। तो यह शरीर ही हुआ पुर। पुरी यानी इस शरीर में शयनात्, शयन करने के कारण उसे पुरुष कहा गया। अब इस शरीर में सोने वाला, शयन करने वाला कौन है? जीव है। इस शरीर में शयन करने वाला, सोने वाला कौन है? जीव है। अगर आगे जाकर स्वरूप के दृष्टि से कहना है तो आत्मा है। और यह जीव, यही आत्मा, पुरुष शब्द से दूसरे अर्थ से बताया क्या? पूर्णत्वात्, जो पूर्ण है, परिपूर्ण है, जिसमें ना कोई मल है, ना कोई अशुद्धि है, न कोई छेद है, न कोई क्षय है, कुछ है। ऐसा जो है पूर्णत्वात्, वह क्या है? वह ब्रह्म है। भरणात् बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, वो पूर्ण है, जो सबको व्याप कर रहा है, व्यापक है, वह ब्रह्म है। यानी पुरुष इस शब्द से दोनों अर्थ बताए, जो आत्मा है और जो ब्रह्म है वही पुरुष है। यानी दोनों में ऐक्य है, समानता है। जो पुरुष एक ही शब्द से जो आत्मा है वही ब्रह्म है, यह बताया। जो पुरुष इस शरीर में सोने वाला यानी जीव आत्मा है, वही ब्रह्म बताया गया। तत्वमसि महावाक्य के दृष्टि से देखे तो पुरुषयनात्, इस शरीर में सोने वाला, यह मेरा स्वरूप, यह हुआ त्वम पद लक्ष्यार्थ। और पूर्णत्वात्, यह हुआ तत्पद लक्ष्यार्थ। और एक ही शब्द से दोनों अर्थों का निर्देश करने के कारण हुआ ऐक्य। इसीलिए ऐक्य का निर्देश करते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अरे अर्जुन, उस परमात्मा का नाम पुरुष है क्योंकि वह शरीर में भी निवास करता है, साथ ही साथ सब जगह पर प्राप्त है, फैला हुआ है, व्याप्त है। यह पुरुष कैसा है? यस्य अंतस्थानि भूतानि, सारी भूत, सारे जीव, सारे जीवात्मा, सब कुछ जिसके भीतर है,
जिसमें है, जिसकी कार्यभूतानि है, जिसके कार्यभूत है, और जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। कैसे? आकाश के द्वारा जैसे घट। अर्थ देखते हैं, चलो। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देखो, यह परम पुरुष जो है यही सबसे श्रेष्ठ है। कैसा है? तो कहते हैं यस्यांतस्थानि भूतानि। हमने उदाहरण देखा था गहने। सोने की एक लड़ी है, सोने की ईंट है। क्या उस सोने के ईंट में गहने हैं? हाँ है। फिर वो सब सिर्फ वह आकार के दृष्टि से बाहर नहीं आए हैं। उस सोने के ईंट में से क्या अलंकार बनाए जा सकते हैं? हाँ, बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलंकार बनने का गुणधर्म उस सोने के ईंट में है, प्राप्ति है, उसमें संभव है, संभावना है। उसके अलावा वह हो नहीं सकता था। साथ ही साथ में यह भी समझना चाहिए कि उस सोने से जो भी गहने बनाए जाएंगे, उन गहनों में सब जगह पर सोना ही रहेगा। इसी प्रकार से सब संपूर्ण सृष्टि उस पुरुष के द्वारा व्याप्त है। साथ ही साथ सारे जीव उसी पुरुष में हैं, और वही पुरुष सबका परम स्थान है, परम गंतव्य है। और वह पुरुष किसके द्वारा प्राप्त होता है? भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या, अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। देखा था हमने, अनन्य, उसकी एक बुद्धि से। अनन्य बुद्धि यानी मैं उससे भिन्न हूं, यह भाव नहीं। मैं उससे अभिन्न हूं, इस भाव से युक्त जो बुद्धि है, उस मैं उससे अनन्य हूं, अभिन्न हूं, इस भाव से युक्त जो भी भक्ति है, उसके द्वारा वह प्राप्त होता है। तो अनन्य भक्ति, यह उस परमात्मा के प्राप्ति का एक मार्ग बताया गया। तो कहते हैं प्रकृतानाम योगिनाम, भाष्यकार यहां पे कहते हैं कि जिन्होंने ओंकार में, ओंकार इसमें ब्रह्म बुद्धि संपादन की है, जिन्हें कालांतर में कुछ काल के बाद मुक्ति प्राप्त होने वाली है, इनका जो प्रकरण चल रहा है, क्योंकि योगियों का प्रकरण चल रहा है, कैसे उनको मुक्ति मिले, क्या करें, तो इसमें अर्थ बताने के लिए अब कहते हैं कि जो पुनरावृत्ति का मार्ग बताया, उससे भिन्न ब्रह्म प्राप्ति के लिए, योगियों की ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो आगे का मार्ग है, वो बताने की इच्छा से भगवान आगे कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। एक साथ, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ।
भगवान कहते हैं तू भरतर्षभ, परंतु हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, योगिनः, योगिनः योगी अथवा कर्मी, यत्र काले प्रयाताः, जिस काल में जिस समय प्रयाताः मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब अनावृत्तिम चैव आवृत्तिम, अनावृत्ति मोक्ष और आवृत्ति पुनर्जन्म, यान्ति, इन दोनों को प्राप्त होते हैं। तम कालम वक्ष्यामि, उस काल को मैं अब तुम्हें बताता हूं। यत्र काल में, यह पद व्यवधान युक्त है, इसका आगे से संबंध है। तो भगवान कहते हैं कि उस काल का मैं वर्णन करता हूं जिस काल में मृत्यु की प्राप्ति होने पर योगी और कर्मी मोक्ष को या पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कैसे है? ज्ञान के कारण, ज्ञान के कारण परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, पर ज्ञान के मार्ग की अपेक्षा यह मार्ग, ज्ञानियों के लिए यह मार्ग का हेतु नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि ज्ञानियों के लिए अगला मार्ग वगैरह श्रुति ने बताया ही नहीं है, वेदों में बताया ही नहीं है। यही सर्वे प्रविलीयन्ति प्राणाः, जो ज्ञान के कारण जिनको यहीं पर मोक्ष मिला है, उनके लिए आगे के गति का विचार नहीं है। किंतु आगे के मार्ग का जो वर्णन है, कथन है, वह सगुणोपासक, जो उपासक है, कर्मी है, उन्हीं के लिए बताया गया है। जिन्होंने ओंकार की उपासना की है, उन्हीं के लिए, ओंकार के दृष्टि से ब्रह्म की उपासना की गई है, उन्हीं के लिए यह मार्ग है, यह स्पष्ट समझना। यह मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, यह सारे। तो देखते हैं क्या कहते हैं भगवान 23वें श्लोक में। तो कहते हैं जिस काल में, यस्मिन काले, जिस काल में, आवृत्तिम अनावृत्तिम योगिनः प्रायाता गच्छन्ति, योगिनः जो कर्मी है, जो उपासक है, यह कर्म करने वाले भी योगी और उपासना करने वाले भी योगी, यह दोनों जब अपने शरीर को छोड़ देते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस समय आवृत्ति को या अनावृत्ति को, अनावृत्ति माने मोक्ष, आवृत्ति माने पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो सरल सरल अर्थ ऐसा है, अर्जुन, अब मैं उस काल का मैं तुम्हारे लिए वर्णन कर रहा हूं जिस काल में योगियों के द्वारा प्राणों को छोड़ने पर, मृत्यु को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, या पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काल के अनुसार तय होगा आगे की गति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यह कैसे है, आगे बढ़ने से पहले इसका एक सामान्य वर्णन, सामान्य निर्देश मैं करता हूं। तो उपासकों के लिए, सबके लिए ये जो मार्ग बताए हैं, ये योगियों के लिए है, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। हमारे लिए यह नियम लागू नहीं होता है। कैसे मार्ग है? एक कहा गया उत्तरायण मार्ग, एक दक्षिणायन मार्ग। उत्तरायण काल, दक्षिणायन काल, इस दृष्टि से इन मार्गों को दो भिन्न भिन्न नाम भी है, अलग अलग नाम भी है। एक कहा गया देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग।
देवयान और पितृयान। एक दूसरा है देव मार्ग या पितृमार्ग। एक दूसरा है अर्चि मार्ग या धूम्र मार्ग, अर्चिरादि मार्गेण या धूम्र मार्गेण। एक है उत्तर श्रुति दक्षिण श्रुति, यानी उत्तर मार्ग दक्षिण मार्ग। एक है सूर्य मार्ग, एक चंद्र मार्ग। नाम ध्यान में रहे नहीं रहे कोई बात नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं। तो देवयान, देव मार्ग, अर्चि मार्ग, उत्तर मार्ग, सूर्य मार्ग, यह हुआ एक। और उससे विरुद्धार्थी पितृयान, पितृमार्ग, धूम्र मार्ग, दक्षिण मार्ग, चंद्र मार्ग। भेद क्या है? पहले जो बताए गए सूर्य मार्ग है, अर्चि मार्ग है, पितृयान है, पितृयान देवयान है, उत्तर मार्ग है, इनके द्वारा जो भी लोकों की प्राप्ति होती है, सामान्यतः ब्रह्मलोक का वर्णन किया जाता है। उन लोकों में जाने पर वहां पे जो भी उनके भोग है उनको भुगतने के बाद वह वापस नहीं आते, और वहां पे जो भी सगुण ब्रह्मोपासक है वह सारे वहां पे पहुंच जाते हैं। और वह वहां जाने पर वह सद्यो मुक्ति के लिए पात्र होते हैं। वहां जाने पर कहीं आना जाना नहीं रहता, वह वहीं पे ब्रह्मलीन हो जाते हैं। परंतु जो भी दूसरे मार्गों से, पितृ मार्ग से, दक्षिण मार्ग से इत्यादि मार्गों से जाते हैं, वह अपने कर्मफलों को प्राप्त होकर कर्मफलों का क्षय होने पर फिर से वापस आते हैं। देखना 24वां और 25वां श्लोक। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। एक साथ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। तो कहते हैं अग्नि, अग्नि नामक कालाभिमानी देवता, देवता का नाम अग्नि। ज्योति ही, ज्योति नामक देवता। अहह, दिन की देवता। शुक्लः, शुक्ल पक्ष की देवता। षण्मासाः उत्तरायणम्, यह उत्तरायण के 6 मासों की देवताएं हैं।
यह सारी देवताएं हैं जिस मार्ग में हैं तत्र प्रयाताः, तब जिन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया है वह ब्रह्मविदः जनाः, ब्रह्मोपासक जो लोग हैं वही लोग ब्रह्म गच्छन्ति, सगुण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। सरलार्थ है, एक ही वाक्य में है, ब्रह्मोपासक ब्रह्म का ध्यान करने वाले क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कब? जब वह अग्नि, ज्योति, अहह, शुक्लः ऐसी जो काल के अभिमानी देवताएं हैं उनके काल में, उनके मार्ग में अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस मार्ग में यह सारी देवताएं हैं, दिन, शुक्ल पक्ष या उत्तरायण के 6 महीने, उनमें जिन्होंने अपने शरीर का और छोड़ दिया है, यानी जो भी उन देवताओं के अधिकार काल में जिन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया है, वह ब्रह्म की उपासना में तत्पर हुए पुरुष, सामान्य लोग नहीं कहे, ब्रह्म की उपासना में तत्पर हुए पुरुष ब्रह्म को कालांतर में प्राप्त होते हैं। बाकी क्या है? तो कहते हैं धूम रात्रि ही कृष्ण, धूम रात्रि कृष्ण दक्षिणायनम। वही धूम माने रात्रि काल की अभिमानी देवता, रात्रि रात्रि की देवता, कृष्ण कृष्ण पक्ष की देवता, दक्षिणायनम दक्षिणायन के 6 महीनों की देवता। इन देवताओं की अधिकार काल में तत्र प्रयाताः योगी गच्छन्ति, जो भी कर्मी हैं, जो भी है वह लोग चांद्रमसम ज्योति यानी कर्म के फल को प्राप्त होकर उस कर्म के भोग का क्षय होने पर निवर्तते, फिर से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यानी इस दृष्टि से देखना है कि उत्तरायण काल में जिनकी मृत्यु हुई है या दक्षिणायन काल में जिनकी मृत्यु हुई है उनकी स्थिति क्या है। तो अगर वह योगी है, अधिकारी है, पात्र है, तो इस प्रकार से उनकी स्थिति होगी। या तो उनको फिर से जन्म प्राप्त होगा या जो भी लोकों की प्राप्ति हुई है उस लोकों में जाकर बाद में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब यह जो गतियां हैं कैसी है? भगवान कहते हैं शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। एक साथ, शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। भगवान कहते हैं एते शुक्ल कृष्णे गति जगतः शाश्वते मते। यह जो शुक्ल कृष्ण, यह जो गतियां हैं जगतः योगियों के लिए, कर्मियों के लिए, यह शाश्वते नित्य माने गए हैं। एकया एक के मार्ग से जाने पर आवृत्तिम अन्यया अनावृत्तिम, एक से पुनर्जन्म है,
एक से पुनर्जन्म नहीं है। तो यहां पे जगतः जब कहा गया तो समझना चाहिए अधिकृतानां ज्ञानकर्मणोः न जगतः सर्वस्य एव एते गति संभवतः। भाष्यकार भाष्य में कहते हैं यह सबके लिए मार्ग नहीं है, जो अधिकारी है उन्हीं के लिए यह मार्ग बताया है। कोई भी उत्तरायण में दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त होने पर इस मार्ग से जाने वाला नहीं है। जिन्होंने उतनी उपासना की है, वैसे कर्म किए हैं, उन्हीं के लिए यह फल है। क्या फल है? एक मार्ग से जाने वालों के लिए मुक्ति है कालांतर में। वो लोग जो भी प्राप्त लोक है उस प्राप्त लोक में जाएंगे, वहां पे जो भी फल है उनका उपभोग लेंगे और बाद में आगे जाकर मुक्त हो जाएंगे। दूसरे इसमें जो इस ब्लोक भी है वहां पे जाएंगे, कर्म फलों का क्षय होने पर फिर से अगला जन्म उनको प्राप्त होगा। तो आगे भगवान कहते हैं नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। माफ करना, नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। एक साथ, नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। भगवान कहते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, एते श्रुति यह दो मार्ग, जानन जानने वाला, कश्चन योगी कोई भी योगी, न मुह्यति कभी भी मोहित नहीं होता, तस्मात् इसीलिए, हे अर्जुन हे पार्थ, सर्वेषु कालेषु सारे काल में, योगयुक्तः भव समाहित चित्त हो जाओ, समाधिस्थ समाधि चित्त हो जाओ, समाधिस्थ हो जाओ। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं हे पार्थ, यह दोनों मार्गों का इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने वाला, इन दोनों मार्गों को इस प्रकार से जानने वाला, कैसे दो मार्ग? एक पुनर्जन्म रूप संसार को देने वाला है, दूसरा मोक्षदायक है। यह जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, और इसीलिए अर्जुन सभी समय सब काल में हर समय तुम योग युक्त हो जाओ, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान एक करके समाधिस्थ हो जाओ। बस आसान सी बात है। यह दोनों मार्ग बताने का हेतु क्या है? किस मार्ग से नहीं जाना चाहिए यह बताना है। कहीं गांव पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो आप गांव के हो, और बीच में रुक गए और व्यक्ति से पूछा हमें वहां पे जाना है, रास्ता किस रास्ते से जाए, ये लेफ्ट से जाए या राइट से जाए, कौन सा मार्ग ले? तो वह व्यक्ति कहता है इस मार्ग से जाओ, सीधा पहुंच जाओगे, इस मार्ग से नहीं जाना, घूमकर यहीं पे आओगे, क्योंकि यह आगे जाकर फिर से मुड़ के यहीं पे आता है। यानी अर्थ क्या हुआ? दोनों मार्ग क्यों बताए, दोनों मार्गों का विश्लेषण क्यों किया?
किस मार्ग से जाना नहीं है यह समझने के लिए, और यह समझने पर जो योगी है, जो मुमुक्षु है, वह मोहित हो ही नहीं सकता, कर्म के लिए प्रवृत्त होगा ही नहीं, गलत मार्ग पर जाएगा ही नहीं। अब इस योग का महात्म्य भगवान आखिरी इस अध्याय के आखिरी श्लोक में बताते हैं, कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान कहते हैं, योगी उपासना करने वाला पुरुष इदम विदित्वा, यह जो भी 7 प्रश्न थे, शुरुआत कहां से हुई? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, यह सब शुरुआत हुई। इन सारे प्रश्नों का चिंतन करते हुए, निर्णय करते हुए जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी उत्तर दिया, इदम विदित्वा यज्ञेषु तपस्सु च एव दानेषु, यज्ञ के अनुष्ठान में, तपश्चर्या में, इतना ही नहीं, दान में, यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो भी पुण्य का फल बताया गया है, तत्सर्वम अत्येति, उसको लांघ कर जाकर, उसके भी परे, उस कर्म के फल के भी परे जाकर, आद्यम परम स्थानम उपैति, जो आद्य परम ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म रूपता है, उसको प्राप्त हो जाता है। यह योगी क्या है? यह योगी जो कुछ भी अभी इन जो 7 प्रश्न बताए गए, उनका निर्णय, इनका रहस्य समझकर, यथार्थ समझकर, उस ज्ञान को प्राप्त करके, अनुष्ठान करके, जो भी बाकी पुण्य फल बताए गए हैं, किसके? वेदों में, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु, वेदों के ज्ञान में, यानी वेदों के अनुष्ठान में, यज्ञ में, तप में, दान में, जो कुछ भी पुण्य फल बताया है, उसको लांघ कर आगे जाकर यह पुरुष उस परम पद ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसके साथ 8वें अध्याय का चिंतन समाप्त होता है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।